ये भी किबला अनीस बेग साहब की ख़ताती है, और यहाँ से ही मैं ये गोल्डन कलर मैंने इसके लिए डिज़ाइन ये किया था, तो इसी को मैं यूज़ करूँगा। मेरा ख्याल है ये सर्कल हमें यही ठीक रहेगा। इसको हम ग्रुप कर लेते हैं और एक यहाँ पर डुप्लीकेट इसकी करेंगे। ठीक है जी, और इसी को हम कॉपी करके ग्रुप करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसी को यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। इसको हम बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसके अंदर एक सर्कल ऐड करते हैं। और इसमें हमने कलर ऐड करना है, ये वाला। थोड़ा सा डार्क करते हैं इसे, बल्कि डार्क नहीं करते, इसको हम स्मार्ट फिल के ज़रिए यूज़ करेंगे। इसके ज़रिए यहाँ पर एक नोट ले लेते हैं कलर की। इस कलर को हमें थोड़ा डार्क करना पड़ेगा। ले जी, इसको हम बैक ले जाते हैं और इसके अंदर हमारा ये डिज़ाइन आ गया। ठीक है, अब इसकी हम एक डुप्लीकेट करेंगे। इसको बल्कि ऊपर ही ले आएंगे और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर। नीचे से हम इसको बराबर कर लेते हैं, ग्रुप करके इसको सेंटर में करते हैं। इसका हम रुख बदला लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं। और इसका कलर जो है ये इनर, ये भी हमने चेंज करना है। यहाँ पर हम ग्रीन कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर और लाइट ग्रीन हो जाएगा, लेकिन इतना लाइट हमें नहीं चाहिए, थोड़ा डार्क ही रहना चाहिए। और यहाँ पर भी ग्रीन। ओके, नहीं जी, ये अब हमारे दो बॉक्सेस जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम सेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, और इसको हम सेट करेंगे यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे क्या, ये ले आते हैं यहाँ पर।
ओके जी, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको इधर रखते हैं। जी, इसको थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा क्योंकि ये बैकग्राउंड के साथ मिल गया, तो इसके अंदर हम यही कलर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ठीक है, इधर एक हमने यहाँ पर इसको लगा लेना, इधर इसको हम नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। एक इसकी कॉपी यहाँ पर ले लेते हैं। वैसे देखा जाए तो असूलन इसको ग्रीन होना चाहिए लैंप को, लेकिन हम ग्रीन नहीं कर रहे, इसको हम इसी तरह ही रहने देंगे, ये भी ठीक लग रहा है। इसको हम सेव कर लेते हैं। ये भी ले आते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। इसको हम बैकग्राउंड में रखते हैं। रश नहीं लगाना, इसको बस अच्छा लगना चाहिए। जी, यानी ये हमारा कुछ बैकग्राउंड तैयार हो गया। अब एक चीज़ हमारी रह गई, मरहबा। मरहबा के लिए हमें एक पैनल बनाना है, तो वो अब इंशाल्लाह हम बनाएंगे। पहले हम मक्की मदनी इसके अंदर सेट करके देख लेते हैं। मक्खी, मदनी जो है यहाँ पर,
अनग्रुप कर लेते हैं इसको ताकि ये सेंटर में आ जाए। और ये लफ्ज़ मक्की आ गया। मक्की से हमें ये ज़बर चाहिए। अच्छा जी, अब ये मक्की जो लफ्ज़ है ना, ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा। ज़रा इसकी साइजिंग थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी हमें। नहीं जी, कभी सेंटर में ही रहने देते हैं, इधर ही ठीक लग रहा है। अब इन दोनों को ड्रॉप शेडोज़ लगा लेते हैं। ब्लैक, इसको भी ड्रॉप शेडो ब्लैक। नहीं जी, ये मक्की और मदनी जो हैं ये लफ्ज़ मेरे ख़्याल में ठीक हो गए। और इसमें हल्की सी अगर हम आउटलाइन लगाएं, आउटलाइन का कलर जो है
वो यही वाला हो। ठीक हो गया। और मदनी पर भी हल्की सी आउटलाइन होनी चाहिए। और आउटलाइन का जो कलर है यही वाला हो। बिहाइंड फिल करते हैं इसको भी। लें जी, मक्की और मदनी। अब इनके कलर्स अगर हम बदल के देखें, मक्की कैसा लगेगा येलो में, ये वाइट ही अच्छे लगेंगे। टेक्सचर वगैरह बिला वजह यूज़ करना, मेरा ख्याल है यूज़ नहीं करना चाहिए टेक्सचर बिला वजह। उसकी वजह ये होती है कि अगर तो आपका डिज़ाइन इस तरह का है कि आप उसमें टेक्सचर अच्छा लग रहा है, तो फिर तो आप टेक्सचर्स को यूज़ करें। तो जब डिज़ाइन में टेक्सचर अच्छा नहीं लग रहा या आप टेक्सचर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर टेक्स्ट पे भी टेक्सचर को उस तरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इस लफ्ज़ के लिए ये मक्की और मदनी लफ्ज़ सीधा-सीधा नहीं लिखा गया, ठीक है? इसके लिए ये पूरी डेकोरेशन बनाई गई है, ठीक है? और जब पूरी डेकोरेशन इसके लिए है, तो फिर इसके अंदर फिर मज़ीद लफ्ज़ों के अंदर डेकोरेशन करना वो ठीक नहीं है। इसलिए ये मेरा ख़्याल है कि ये मक्की मदनी इसी तरह ही ठीक लगेगा। और इंशाअल्लाह इसके साथ अब हम मरहबा को ऐड करेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि मरहबा के लिए हमें एक छोटा-सा पैनल चाहिए, बहुत बड़ा नहीं चाहिए। और वो पैनल किस तरह का होना चाहिए वो देख लेते हैं। पहले तो इनकी शेड्स को हम देख लें कैसी आएंगी, क्योंकि मरहबा का पैनल बनाने के बाद हमें जो इसकी शेड्स हैं उसका आइडिया नहीं रहेगा। इसको हम बड़ा कर लेते हैं और इसको 30 कर लेते हैं। इसको ब्रेक करते हैं और इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। और इसका कलर जो है वो हम थोड़ा सा डार्क सा रेड सा कर लेते हैं ताकि ये अच्छा लगे। ओके, इसी तरह ही इसका भी, इसको मज़ीद छोटा करना पड़ेगा। इनके कलर्स थोड़े मज़ीद डार्क करने पड़ेंगे। हाँ जी, इनको थोड़ा करीब करीब करके देखते हैं वो कैसा लगेगा। कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ी डार्कनेस ज़्यादा हो जाए इनकी। नहीं जी। और अब लफ्ज़ हमने लिखना है मरहबा। तो मरहबा जो है वो हम पैनल ऐड करते हैं उसका भी। नहीं जी, अब मरहबा का पैनल बनाएंगे तो यहाँ से थोड़ा सा गोल कर लेते हैं, कंट्रोल क्यू कर लेते हैं। नहीं जी, इसको भी कंटूर करेंगे, हम आउटसाइड कंटूर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मज़ीद करना पड़ेगा।
इसको हम ब्रेक कर देंगे और इसको हम कंबाइन करते हैं और इसके साथ हमें इनर कंटूर चाहिए, 0.05 कर लेते हैं। ये ठीक है, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसे। तो JWP, ठीक है, इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। अल्लाह भला करे। नहीं जी, ये चीज़ें हमने लगा दी यहाँ पर छोटी मोटी डेकोरेशन के लिए। ठीक है जी, ये भी गोल्डन कलर हो गया। अच्छा जी, ये जो है ना हमारा अब आखिरी बॉक्स जो है, इसके अंदर हम कलर रेड ऐड कर रहे हैं। इसको रेडियल कर लेते हैं, ओके करते हैं और इसको हम बैक पे ले जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा काम हमें ये करना पड़ेगा कि इसके साथ हमें यहाँ पर एक ग्लो देनी पड़ेगी, जो इसकी आउटलाइन जो है ना, ये आउटसाइड जो है, इसको ज़्यादा ब्लैक करे। तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी, सॉरी कॉपी नहीं करने की ज़रूरत, इसको ही हम जो है ना ग्लो दे लेंगे इसी को ही, और फिर उसको हम पावर क्लिप कर देंगे। ये वाली ग्लो जो है, ठीक है, और इसको हम कम करते हैं, यहाँ से हम इसको ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि इसको भी ज़्यादा ही करना पड़ेगा, और इसको ब्रेक कर देंगे, RJWP करेंगे और इसके अंदर ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा इफेक्ट आ गया। इसके अंदर अब हम इसको ग्रुप कर लेंगे और इसको इस तरह करेंगे। थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ये कम करते हैं। ठीक है जी, अब ये जो ये भी इस तरह लगना चाहिए कि जैसे ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है बॉक्स। तो थोड़ा सा इसको एक तो शेडो देनी पड़ेगी ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, ये जो शेडो है इसका थोड़ा सा हम कम करते हैं फीदर, और इसको यहाँ से नॉर्मल करके, और ये चीज़ इस तरह आएगी। ठीक है, इसको ब्रेक कर लेंगे और एक साइड से इसको हल्का सा नीचे ले आते हैं, इस तरह ये शेडो आएगी। ठीक है, उसके बाद अगला काम ये करेंगे कि ये जो शेडो है यहाँ पर ले आएंगे नीचे, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि मज़ीद डार्क हो जाए, ग्रुप कर लेते हैं
नहीं जी, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, एक साइड से इधर से बढ़ा लेते हैं। इस तरह नहीं आएगी, इसको हमें एक शेडो और बनानी पड़ेगी इसके लिए। इस तरह कर लेते हैं, इसको हम डुप्लीकेट करते हैं इधर, ठीक है। और इसके अंदर से सारे जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं ना वो हम सारे ख़त्म करते हैं। यहाँ इसको हम सेव करके एक बड़ा रिस्क ले लेते हैं। इसको हम अनग्रुप करके वेल्ड कर लेते हैं, ठीक है जी। फ्रेम टाइप रिमूव कर देते हैं, ओके। और इसका कलर हम करेंगे बिल्कुल ब्लैक। कस्टमर आए ने जी थोड़े, कस्टमर आए ने, कस्टमर। हाँ जी। हाउ आर यू? इंग्लिश हाउ आर यू? किन्ने लानी है? ओए किधर बड़ी जान रहे हो? तो बोलना नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? कर दो बटन।